तो फिर एक इन्विजिलेटर आता है और चांटा मार देता है एक लड़के में आके। सर सबसे पहले मैं तो ये पेन दिखाना चाहूँगा जो हमको वहाँ पेन प्रोवाइड की गई थी। तो वो अगर फोन उनके हाथ में है तो वो तो आपको आंसर भी बता सकती है फिर वहाँ पे। एग्जैक्टली बता सकते हैं। और लड़कियां भी अंदर लड़कियां अंदर थी, ताला डाल दिया था कि आप एग्जिट करो और जाओ। तो सर उनको पहले से ही पता है कि उनके सिस्टम में दिक्कत है। कंप्यूटर वगैरह हमारे इतने लैग कर रहे थे, मैं क्या बताऊं। बोल रहे थे कि आपके ऊपर तो केस होगा, आपका एसएससी में वेन करवा देंगे आपको। क्या आपकी टीचिंग प्रॉब्लम के चलते बच्चों को ये सफर करना पड़ता है? तो ना सबके माउसेस सिस्टम क्वेश्चंस सब कुछ हैंग हो गए। क्वेश्चंस ना आगे बढ़ रहे थे, वो लोग क्लिक कर रहे थे तो वो क्लिक भी नहीं हो रहे थे। और सर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैथ के 3 क्वेश्चंस में ग्रे कलर से हाईलाइट थे एक एक ऑप्शन तीनों में। तो आप इंदौर में पढ़ रहे हो और आपका सेंटर कहाँ दिया है? कानपुर दिया उन्होंने है। कानपुर दे दिया है सेंटर। मतलब आप कुछ भी अंदर ले जा सकते हो, ऐसी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा हम लोग को 31 तारीख को पुलिस डिटेन करके ले गई थी, आपने बच्चों को भी डिटेन करके रखा हुआ है। भिखारी जैसा कमीशन हो चुका है बिल्कुल। तो अगर इस तरह से ही एग्जाम कंडक्ट कराना है एसएससी वालों को तो इससे बढ़िया तो बच्चों को मना कर दो। क्यों बच्चा साल साल भर तैयारी कर रहा है। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सिलेक्शन फेज के एग्जाम में अभी जो तकनीकी खराबियां आ रही हैं, जो गड़बड़ियां आ रही हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो उनमें कुछ समस्याएं हमारे सीएमसी इंदौर के स्टूडेंट्स भी लेके आए हैं, जिनसे अपन एक एक करके बात करेंगे, जो बताएंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उर्वशी, आपके उसमें क्या दिक्कत आ रही है अभी वर्तमान में? सर एक्चुअली मैंने फेज 13 का एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरा एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ मैंने इन्विजिलेटर से पूछा कि मैम टाइम क्या हुआ है। तो जस्ट वो मेरे पास आती है और फोन से मुझे टाइम बताती है कि ये टाइम हुआ है। बल्कि एग्जाम हॉल में तो अलाउ नहीं होता है फोन, तो वो कैसे बता रही है फिर मेरे को फोन। तो वो अगर फोन उनके हाथ में है तो वो तो आपको आंसर भी बता सकती है फिर वहाँ पे। एग्जैक्टली बता सकते हैं। और जो एक इन्होंने नोटिस डाला था एसएससी सिलेक्शन फेज एग्जाम से पहले कि हर सिस्टम के ऊपर कैमरा रहेगा और हर बच्चे को सीधे बैठना है, हर समय वो फोटो खींचता रहेगा, नहीं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये था कि आप मास्क नहीं लगा के बैठ सकते, ऐसा चेहरा करके नहीं बैठ सकते, वो सब नहीं लगाया वहाँ सिस्टम पे। सिस्टम कैमरे की तो बात छोड़ो, आप जो हॉल में भी कैमरास थे ना वो पूरे डाउन थे। इवन नीचे की जो जमीन है उसका कैप्चर करे थे। इवन स्टूडेंट पे तो कुछ भी नहीं था कि उन पे निगरानी चल रही है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा सिस्टम ही ऐसा था कि। और आपका सेंटर कहाँ पड़ा था इंदौर में? इंदौर इंटरनेशनल स्कूल, जो जाना माना स्कूल है इंदौर का। तो अब इंदौर इंटरनेशनल स्कूल में सेंटर पड़ रहा है, उसके बाद भी ऐसी खामियां आ रही हैं कि जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है वो मोबाइल लेके बच्चों तक सीधे पहुंच जा रहे हैं। तो मतलब इसमें तो पेपर में नकल वैसे ही हो जाएगी। सर एसएससी वाले ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम लोग सेंटर की निगरानी रख रहे हैं। इवन तुम्हारे कैमरे ही फ्रंट में नहीं है तो फिर कैसे निगरानी? जब कैमरे प्रॉपर नहीं है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी वालों ने नोटिस डाला था कि वहाँ पर हर कंप्यूटर के ऊपर कैमरा रहेगा कि बच्चा गलती से भी नीचे नहीं करके देखे, ऊपर नहीं करके देखे, मतलब सीधे बैठना है और वो हर समय समय पे फोटो खींचता रहेगा। तो ना तो ऐसा कोई कैमरा लगा है सिस्टम पे, इमरान हॉल में भी प्रॉपर नहीं है कैमरे का, बच्चे जैसा बता रहे हैं। और इतने बड़े स्कूलों में अगर इतने ग्लिचेस आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कितना बड़े लेवल पे डिजास्टर हो रहा है। लेकिन एसएससी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बात। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। बेटा आप बताएं, बच्चा आपका नाम बताएं और सबसे बताएं। मेरा सेंटर आया था मालव कन्या स्कूल। उधर स्टार्टिंग में तो प्रॉपर चेकिंग ही नहीं थी। सिक्योरिटी नाम पे सिर्फ एक गार्ड भैया बैठे थे और उन्होंने भी प्रॉपर चेकिंग ही नहीं करी। और कोई भी अंदर आ रहा था, कोई भी एग्जाम हॉल में एंट्री ले रहा था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और फिर सबके स्टार्टिंग से ही जो कंप्यूटर के सिस्टम थे वो हैंग कर रहे थे। और काफ़ी बच्चों के माउसेस भी उन्होंने एक्सचेंज करे कि आपका नहीं चल रहा तो आप सामने वाले सिस्टम में बैठ जाओ। तो इसमें टाइम खराब भी तो होगा ना आप लोगों का? हाँ, उन्होंने मतलब है ना जो मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चों के ना सिस्टम स्टार्टिंग में ही हैंग कर रहे थे। तो उन्होंने ना काफ़ी बच्चों को चेंज करवाया, लेकिन काफ़ी बच्चों को ना उन्होंने ऐसे एज इट इज़ बैठा के रखा। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तो लास्ट में ना 15 मिनट्स बचे थे ऑलमोस्ट। तो ना सबके माउसेस सिस्टम क्वेश्चंस सब कुछ हैंग हो गए। क्वेश्चंस ना आगे बढ़ रहे थे, वो लोग क्लिक कर रहे थे तो वो क्लिक भी नहीं हो रहे थे। सेव नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी ऑप्शन में ना बीच में ना जैसे क्वेश्चंस शो होते हैं ना मैथ्स में, तो उसमें आंसर भी शो हो रहे थे, मतलब हाईलाइट हो रहे थे। ऑप्शन हाईलाइट थे, ये भी कई सेंटरों में प्रॉब्लम आई है कि ऑप्शंस हाईलाइटेड आ रहे हैं। और मतलब इन्विजिलेटर्स को बोला, बच्चे पैनिक कर रहे थे क्योंकि सिस्टम वर्क नहीं करे तो बच्चे क्या करें। तो उन्होंने इन्विजिलेटर को बोला तो उन्होंने ना 5 मिनट तक तो कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर 5-6 मिनट हुए, उसके बाद उन्होंने ना सारे सिस्टम बंद कर दिए। फिर 6-7 मिनट हमको बिठा के रखा वहीं पे ही। और फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि आपका जहाँ से टाइम ख़त्म हुआ है वहीं से रीस्टार्ट होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने बोला कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दो या फिर रीस्केड्यूलिंग करो, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। स्टार्टिंग में कोई एक्शन ही नहीं लिया और पेपर भी खत्म करवा लिया आप लोगों से। मतलब वो यही चाहते थे कि पेपर खत्म करो और तुम लोग जाओ। इससे कोई मतलब नहीं कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और आप जो बता रहे हो कि कोई भी हॉल के अंदर आ जा रहा था, ये इन्विजिलेटर थे या बाहर का भी कोई भी आदमी आ जा रहा था? बाहर के भी आ रहे थे, मतलब जो गार्ड भैया थे और बाहर के आसपास वाले वो भी आ रहे थे। तो अगर इस तरह से ही एग्जाम कंडक्ट कराना है एसएससी वालों को तो इससे बढ़िया तो बच्चों को मना कर दो। क्यों बच्चा साल साल भर तैयारी कर रहा है, बच्चे का टाइम खराब हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि अगर आपने 10 मिनट बच्चे का खा लिया तो 10 मिनट में तो पेपर का एक सेक्शन खत्म हो जाता है पूरा।
आप लोगों को ग्राउंड लेवल की परेशानी ही नहीं समझ में आ रही। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, मोबाइल लेके इन्विजिलेटर पास में चला जा रहा है बच्चे के, तो आप लोग करना क्या चाह रहे हो पेपर के नाम पे? अगर ऐसे ही करना मना कर दो, बच्चा पेपर ही देने नहीं आएगा, क्यों तैयारी कर रहा है बेकार में बैठ के वो? और किसके साथ में, अपने साथ और कौन बच्चे हैं सारी दिक्कत है? बेटा आपके क्या दिक्कत है, आप अपना नाम बताओ बच्चों को। मेरा नाम अभी जैन है और मेरा अभी 7 तारीख को एसएससी स्टेनो का एग्जाम ठीक है। तो उसमें मेरा सेंटर उन्होंने कानपुर दे दिया। तो आप इंदौर में पढ़ रहे हो और आपका सेंटर कहाँ दिया है? कानपुर दिया है। उन्होंने कानपुर दे दिया है सेंटर। और तो कानपुर, अब आप कैसे जाओगे कानपुर सेंटर देने? अभी तो मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि मतलब क्या, मतलब लेकिन मतलब सोचा है किसके कि साथ जाओगे आप एग्जाम देने वहाँ पर? अकेले जाओगे या किसी को साथ लेके जाओगे? वही तो दिक्कत हो रही है कि मतलब कोई साथ में आने जाने के लिए कोई है नहीं। पापा जी है तो पापा जी के पैर वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उनका ऑपरेशन हो चुका था तो ज़्यादा सफ़र वगैरह में उनको दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो दूर पड़ जाता है हमारे यहाँ से काफ़ी। तो ये बच्चे की समस्या है। अब आप देखें, एक इंदौर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका सेंटर कानपुर दिया जा रहा है। फादर उनके इतने कैपेबल नहीं है कि उनको ले जाके एग्ज़ाम करवा पाए, उनको कुछ फिजिकल इश्यूज़ हैं। तो अब करना क्या चाह रही है? एसएससी से कोई एक जवाब पूछे कि एक तरफ आप कह रहे हो कि नकल ना हो इसलिए हमने सेंटर इधर से उधर दे रखे हैं, और आपके सेंटर्स में ना तो कैमरे लगे हैं प्रॉपर, कोई भी बच्चों के पास चला जा रहा है मोबाइल लेके, तो पूरा नकल का धांधली का आप लोगों ने सिस्टम सेट कर रखा है। ये नाटक ड्रामा किस लिए कर रहे हो? आप 100 रुपये फॉर्म की फीस लेते हो, लड़कियों को फ्री देते हो, तो कहने को ये हो गया कि हम फॉर्म इतने कम में भरवा रहे हैं क्योंकि गरीब बच्चे पेपर देते हैं। और अगर वो बच्चा गरीब है, फाइनेंशियली वीक है, तो कानपुर तक का पैसा कैसे भरेगा वहाँ जाने का? एक दिन के रुकने का खर्चा कहाँ से निकालेगा? और पता पड़े बच्चा कानपुर पहुंचे तो वहाँ जाके पेपर कैंसिल कर दो। अगर यही सब तमाशा मचाना है तो इससे बढ़िया आप मना कर दो, क्यों बच्चों को पेपर की तैयारी करवा रहे हो? और उसी पे ऐसे गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हो आप लोग। एसएससी चेयरमैन जो जवाब दे रहे हैं कि ये टीथिंग प्रॉब्लम है, आप देखिए चेयरमैन, अगर आप तक बात पहुंचे ये किसी तरह से कि आपकी टीथिंग प्रॉब्लम के चलते बच्चों को ये सफ़र करना पड़ता है। हाँ, तो वैभव हमारे साथ में है, सीएमसी के स्टूडेंट ही है। वैभव, आपने एग्जाम दिया था इंदौर में, कौन सा सेंटर पे एग्जाम पड़ा था आपका? मालव कन्या गवर्नमेंट स्कूल में क्या प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर अपन को? सर वहाँ पर प्रॉब्लम सिक्योरिटी की पहले तो प्रॉब्लम थी। सिक्योरिटी के नाम पे सर कुछ नहीं था, ना कोई चेकिंग थी। मेन टीसीएस के टाइम पे जब हम चेक करा जाते थे तो 3 जगह चेकिंग होती थी। यहाँ एक जगह चेकिंग हुई है, उसमें भी कोई चेकिंग नहीं, सिंपल हाथ रखे गए हैं, मतलब आप कुछ भी अंदर ले जा सकते हो, ऐसी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और फिर हम जब कंप्यूटर्स वगैरह प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे, तो हमने इन्विजिलेटर वगैरह से भी बोला कि ये दिक्कत है, तो उनको कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, इन्विजिलेटर कोई जानकारी हो। ऐसा लग रहा था कि 10-12 के बच्चे हैं वो, मतलब वो बहुत कम एज के बच्चे रखे इन्विजिलेटर। हाँ, बिल्कुल कम एज के बच्चे थे, ऐसा लगा 10-12 के बच्चे। उनसे पूछो कि सर मैम ये दिक्कत आ रही है, सर ये दिक्कत आ रही है, तो बोलते सर हमें नहीं पता, आप उनको बुला लो। तो उनका कोई एक हेड होगा, तो वो उनको बुलाने में उनको 5 मिनट तो उनको लगते थे, 5 से 10 मिनट। वो आ रहे हैं, फिर सही कर रहे हैं, फिर वो दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब उनको कोई पता नहीं था जो वहाँ के मेन स्टाफ, वो जो स्टाफ थे। उसके बाद रफ शीट वगैरह, पेन वगैरह की, वो तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। उसके बाद सिक्योरिटी मेन प्रॉब्लम, और कंप्यूटर वगैरह हमारे इतने लैग कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ। माउस है जो बार बार प्रॉब्लम कर रहा। मेरे कंप्यूटर 2 बार चेंज किया है, मेरा माउस भी उन्हें चेंज करा, कंप्यूटर 2 बार चेंज करा। उसके बाद पेपर देते के टाइम भी सेम यही प्रॉब्लम आई, देते टाइम भी मैंने उनसे बोला कि सर ये कंप्यूटर वगैरह, पहले तो उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब आखिरी में जब उन्होंने बोला कि जब बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, हम लोग ज़्यादा आवाज़ करने लगे, तब जाके उन लोगों ने चेंज करा वो चीज़, तब उसका सॉल्यूशन दिया। उसका सॉल्यूशन भी ऐसा दिया कि मतलब कि आपके 5-6 मिनट आपके वेस्ट हो चुके हैं, और 5-6 मिनट एसएससी में बहुत बड़े वो रोल करते हैं इस चीज़ में। तो अगर इतना ही टाइम बच्चों का वेस्ट होगा तो बच्चा एग्जाम क्या देगा? और इतना प्रेशर है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है आसपास बताने वाला नहीं है, आप बड़े अफसर को बुला लो, किसी बड़े जो अपने हेड है, तो वो सब मतलब बेकार है। तो इसमें तो काफ़ी टाइम टूट गया अपना। हमने इस बारे में सर वो कंप्लेंट वगैरह भी हमने बोला कि वहाँ पर मीडिया वगैरह को भी बुलाओ सर, ये करो, तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया भी था। उनका भी, प्रशासन का भी कोई सपोर्ट नहीं था। प्रशासन भी बोल रहा था कि आप बैठो एग्जाम दो, मतलब उनका ये कराना था कि आप एग्जाम दो और एग्जिट करो, उनका ये कहना था। तो हम बच्चों ने मना भी कर दिया था कि हम एग्जिट नहीं करेंगे, आप हमारा रीशेड्यूल डाल दो, क्योंकि 5-6 मिनट बहुत होते हैं एसएससी के लिए। तो उसमें भी उनका ये बस ये कहना था कि आप एग्जिट कर दो एक बार और आप चले जाओ, मतलब उनका रीशेड्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इस बारे में थोड़ी सी हमारी प्रशासन से भी बात हुई, वो लोग भी आए थे। पहली बात तो हमें बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे, बिना एग्जिट किए ताला डाल दिया था हमें। अब मैं खुद, मेरे साथ में करीबन 50 से 60 बच्चे थे, लड़कियां भी थी उसमें से। इवन वो 10:30 बजे सेंटर से बाहर निकले हैं। हम रीशेड्यूल करा के, उनसे लिखवा के, मेल करवा के, मैंने अधिकारी, वहाँ पर अधिकारी वगैरह भी आए थे, उनको एक मेल करने में 2.5 घंटा लगा था पूरा।
यानी हमें 10:30 बजे हमें सेंटर, जबकि हमारा 5:30 से 6:30 बजे पेपर था, और जबकि 10:30 बजे हम सेंटर से बाहर 6:30 से 10:30 बजे तक आप लोग बंदी रखा? हाँ, वहीं था। और लड़कियां भी अंदर? लड़कियां अंदर थी, ताला डाल दिया था कि आप एग्जिट करो और जाओ। एग्जिट क्यों करें और सर? फिर आप लोगों को घर पे बताना था, तो घर वालों का क्या सीन था कि अगर बताना, इन्फॉर्म करना है आप लोग घर पे कि लेट क्यों हो रहे हो? पहले तो कुछ फोन वगैरह नहीं देते थे, जब हाँ। टाइम हो गया था करीबन 8:30 9 बज गए थे, तो हाँ। लड़कियां भी थी, तो फिर लड़कियों को फोन दे दिया गया था स्टाफ के, बोला कि आप घर पे फोन कर सकते हो बस। वो वहाँ खड़े हुए थे, घर पे फोन 5 मिनट बात करा रहे थे, घर वालों को बोल दो या फिर एग्जिट करके आप जाओ, मतलब एग्जिट करो यानी पेपर सबमिट करो। मतलब ये तो आप ऐसा है कि आपने डिटेन कर रखा है, जैसा हम लोग को 31 तारीख को पुलिस डिटेन करके ले गई थी, आपने बच्चों को भी डिटेन करके रखा हुआ है। मतलब लड़कियों को रोक कैसे रहे हो आप लोग वहाँ पर, और किस बात पे रोक रहे हो? 10:30 बजे तक रोका हुआ है लड़कियों को, तो एग्जाम फिर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? कुछ नहीं सर, एग्जाम कैसे हो जाएगा सर, जब 5-6 मिनट आप वेस्ट कर सकते थे, हमारी यही मांग थी, आप तो हमें 5-6 मिनट। उन्होंने आपको रीशेड्यूल का बोला कि रीशेड्यूल होगा एग्जाम? रीशेड्यूल का भी हम वो ये सोच रहे थे इनकी हिम्मत टूट जाए और ये घर चले जाए। हाँ। 10:30 बजे तक रोकने का उनका पर्पज यही था। वहाँ मैं अधिकारी थे, मैं पता नहीं कौन थे, लेकिन अधिकारी थे बड़े, तो उन लोगों ने हमें 2.5 से 3 घंटे रोक के रखा। हमने बोला कि आप हमें लिखित में दो, साइन वगैरह कराओ या स्टैम्प वगैरह या मेल डाल दो एसएससी के मेन चेयरमैन को कि हमारा रीशेड्यूल होगा तो हम जाएंगे, एग्जिट देंगे। 10:30 बजे उन्होंने मेल किया। अब वो मेल किया कैसे किया कुछ भी है, तो हमें मेल वगैरह किया, हमने बोला इसका प्रिंट आउट निकाल के दो, तो उन्होंने बोला प्रिंट आउट नहीं दे सकते आप, यही जो हमने लिख के दिया, पहले हमसे इंग्लिश में लिखवाया, फिर हमसे बोला कि 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने बोला नहीं आप हिंदी में भी लिख के दो। अच्छा। 1-1.5 घंटे बाद, ये नहीं कि हाल के हाल बोल दिया कि इंग्लिश में दोनों में लिख के दो। 1.5 घंटे बाद हमसे बोला हिंदी में भी लिख के दो, हमने हिंदी में भी लिख के दिया। तो करीबन हमें 10:30 बजे के टाइम बजा लिया था। फिर उनको लगा ये बच्चे नहीं जाएंगे, एग्जिट नहीं करेंगे बिना इसके, तब जाके उन्होंने कहीं मेल डाला है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले हैं। फिर मतलब ये हैरासमेंट करने का तरीका सब जगह सेम है। जैसे हम लोग नजफगढ़ थाने ले गए तो हम 40-43 लोग जो थे, पहले सबके नाम लिख लिए इन लोगों ने, फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद जब फिर कोई आता है कहता है दोबारा से सबके नाम लिखने, 45 लोगों के नाम एड्रेस दोबारा से लिखे गए थे। तो सेम हैरासमेंट करने का तरीका है। तो अब कैसे आपको पता पड़ेगा कि आपका रिशेड्यूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्जाम? सर रीशेड्यूल तो हो चुका है हमारा। हाँ। रीशेड्यूल 2 तारीख को था, कल था हमारा पेपर। हाँ। तो रीशेड्यूल तो हो गया 2 तारीख को। तो ये, लेकिन हमें उसके लिए यही चीज़ हमारे जो पहले पेपर थे और यही हमारे बाद जो मेरा 28 को था, 29 को भी सेम आधे घंटे बाद सेम प्रॉब्लम आई। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई तो उनका कोई रीशेड्यूल नहीं है। हमारे पहले भी वही सेम प्रॉब्लम आई थी, उनने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई तो उनका भी कोई रीशेड्यूल नहीं है। जिन्होंने बोला उनको हम रीशेड्यूल लोगों ने बोला, हम हाँ। लोग डटे रहे। अगर हम लोग भी चले जाते, एग्जिट कर देते तो हमारा भी कोई रीशेड्यूल नहीं होता। तो यही बात है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको बस आप रिशेड्यूल करवा दो, और जिस बच्चे ने नहीं बोला उस बच्चे को तो साल बर्बाद कर दो। आप कोई सीधा साधा बच्चा फंस जाए तो उसका तो पूरा साल ही बर्बाद कर देंगे लोग। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चों की प्रॉब्लम आप लोग सुन पा रहे होगे। मारा भी था इन्विजिलेटर द्वारा। इन्विजिलेटर मारा था? इन्विजिलेटर ने एक लड़के को मारा भी था। ये हम लोग थोड़ा सा पैनिक ज्यादा करने लगे थे सर, टाइम सबके कई के लास्ट अटेम्प्ट भी थे तो पैनिक ज्यादा करने थे। एक इन्विजिलेटर आया, पहले तो लड़कियों को ही धमका रहे थे, लड़के आके लड़कियों को धमका रहे थे शांत हो जाओ। अब लड़कों ने थोड़ा ज्यादा पैनिक किया तो फिर एक इन्विजिलेटर आता है और चांटा मार देता है, एक लड़के में आके चांटा मार देता है। तो इस पर थोड़ा सा और ज्यादा बात बढ़ी थी और फिर वो प्रशासन वगैरह आए तो वो भी हमें धमका रहे थे। एक अधिकारी थे, उन्होंने तो कॉलर तक पकड़ लिया था लड़कों का। फिर वो जो कि सारी यूनिटी थी तो थोड़ा सा वो भी शांत हुए फिर इस बात के बाद। और यूनिटी नहीं होती तो वो शायद वो, मेरा तो ऐसा था कि हम लोगों का तो नाम भी लिख के ले गए। वो लोग बोल रहे थे कि आपके ऊपर तो केस होगा, आपका एसएससी में वेन करवा देंगे आपको, तो क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ये कैसे भी हो जाए हमारा, तो नहीं जा रहे थे। तो फिर उन्होंने तो हमारे कुछ लड़कों के नाम वगैरह भी लिख के ले गए कि आपको बैन करा देंगे। ये तो तानाशाही है कि आपका ऐसा है कि बच्चे आवाज भी ना उठाए, गलत एग्जाम करवा रहे हो, पूरा ही आपने मचा रखा है, बच्चों पे हाथ उठा रहे हो आप। कल को आपके बच्चे जब कहीं पेपर देने जाएंगे, कोई आपके पास में बहुत पैसा तो है नहीं, अगर आप इन्विजिलेटर का काम कर रहे हो तो कोई बहुत हाई प्रोफाइल पे तो बैठे नहीं हो आप। कल को आपका बच्चा भी जब पेपर देने जाएगा उसके साथ जब ये हरकत होगी तब समझ में आएगा आपको इसका क्या मतलब होता है। आज तो आप कर लीजिए मनमानी जैसी भी आप कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा आज निकल, लेकिन आप याद रखना कि जो आप कर रहे हो कल को पलट के आने वाला है आपके पास में भी। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी बेटा? सर सबसे पहले मैं तो ये पेन दिखाना चाहूँगा जो हमको वहाँ पेन प्रोवाइड की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि पेन की क्वालिटी और ये पेन देखिए, ये भिखारी जैसा कमीशन हो चुका है बिल्कुल। हमको ये पेन दे रहे हो और हमारे बच्चों से कह रहे हो कि अंडमान निकोबार जाके सेंटर दो फ्लाइट लेके। ये किस तरह का पेन है, ये पकड़ने में भी नहीं आ रहा है आपका। एक बच्ची है नेहा शिल्पी, उसका मैसेज आया हमारे पास कि सर मैं पेपर देने गई थी, उस बच्ची को हाथ में पसीना ज़्यादा आता होगा, पेपर की क्वालिटी इतनी खराब थी कि पेपर फट जा रहा था उसका बार बार। तो इससे अच्छा तो भीख मांगने लग जाए कमीशन अगर नहीं है पैसे। ये किस तरह का एग्जाम करवा रहे हो भाई आप लोग कि ये बच्चों को पेन दिया जा रहा है, पेपर बच्चों को ठीक से नहीं दिया, बच्चों को दादागिरी करवाई जा रही है कमीशन पे। और क्या प्रॉब्लम आई बच्चे आपको? सर सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि ऑथेंटिकेशन की। हाँ। जब एंट्री और एग्जिट दोनों टाइम होता है, कंप्यूटर्स और बायोमेट्रिक से होता है,
तो उनका सिस्टम इतना ज़्यादा लैग कर रहा था कि एक एक बच्चे का 10 से 12 बार ऑथेंटिकेशन कर रहा है, बायोमेट्रिक कर रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। वो बार वो ले ही नहीं रहा है, उनकी मशीन से इनपुट नहीं ले रही है। और पूरे जो सेंटर था, हमारे पूरे सेंटर में से 2 ऐसे मेंबर्स थे, स्टाफ थे, जो पूरा ये सब करना अच्छे से जानते हैं कि जो टेक्निकल ग्लिच आ रही है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो वो बार इधर से उधर, उधर से इधर 3 लैब्स थी, 3 लैब्स में घूम रहे थे वो। और सर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे होता है, मैंने इससे पहले गेट का एग्ज़ाम दिया है, वो TCS कराती है सर। उसमें तो बहुत अच्छा था कि जो इन्विजिलेटर है उनके अलावा कोई नया नहीं आएगा, सिर्फ एक हेड आता रहा कि बीच में एक बार आएगा देखने की क्या कैसा मॉनिटर हो रहा है करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हेड तो आ रहा है, साथ में कोई भी लैब का कोई भी इंडिविजुलेटर कहीं भी आ रहा है, कोई भी आके हमसे कुछ भी कह रहा है। सर माउस की दिक्कत मेरे में आई थी कि बीच में 2-3 मिनट के लिए मेरा माउस बहुत बुरा लैग हुआ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वहाँ उनमें ऐसा था कि एक मेंबर ऐसा था कि जो 5-6 माउस, वायर्ड माउस ऐसे लेके घूम रहा था, कहीं कोई दिक्कत आएगी बच्चों की तो हम चेंज करेंगे। तो सर उनको पहले से ही पता है कि उनके सिस्टम में दिक्कत है, इसलिए तो वो पहले से ही रेडी है कि वो 4-5 माउस घूम ही रहे हैं लेके, कहीं और तो लगा देंगे तुरंत। यस सर, घूम रहे हैं लेके। और सर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैथ के 3 क्वेश्चंस में ग्रे कलर से हाईलाइट थे एक एक ऑप्शन तीनों में, मतलब वो आंसर की थी एक तरीके से। ऑप्शन दे रखे उन्होंने, पहले हाईलाइट कर रखे हैं Yes, sir. क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये कई जगह दिक्कत आई है कि ऑप्शंस आ रहे हैं हाईलाइट होके। अब SSC वाले अगर सुन रहे हैं इस बात को, तो आपको इतना नीचे स्तर पे गिरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास फंड्स नहीं आ पा रहे हैं तो आप 100 रुपये की जगह 1000 रुपये फीस करो। जो बच्चा अपना 1 साल 1.5 साल का समय देता है, उसका 1-1.5 लाख रुपये तो वैसे भी खर्च हो जाता है। वो कोचिंग की फीस दे रहा है, रहने का खर्चा दे रहा है, किताबों का खर्चा दे रहा है, खाने का खर्चा दे रहा है। वो 100 रुपये की जगह 1000 रुपये देगा आपको। और आप एडिक्विटी जैसे आप फेक वेंडर को लेके आ रहे हैं जो पहले से बैन हो रखा है, उसने कम बिड लगा दी, आपने सरकारी नियमों के चलते उसको उठा के टेंडर दे दिया। आप 1000 रुपये फॉर्म का चार्ज करो, लेकिन सही वेंडर लेके आओ। हमें कोई मतलब नहीं आप TCS लेके आ रहे हो कि किसको लेके आ रहे हो, लेकिन हमें फेयर एग्जाम चाहिए। हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई TCS हमारा सगा नहीं है कि हम उसकी साइड लेने लग जाएंगे। TCS में भी दिक्कतें थी, लेकिन TCS में ये सब जमीनी स्तर की दिक्कतें नहीं थी कि आपने खेतों में सेंटर दे रखे हैं, ये 3rd क्वालिटी के पेन दे रखे हैं, एग्जाम सेंटर में कोई भी आ भी जा रहा है। TCS में जो दिक्कत थी नॉर्मलाइजेशन वगैरह की दिक्कत थी। अब अभी तो आपकी ये दिक्कतें सामने आई हैं, तो बाकी में तो पता नहीं आप क्या ही हल करने वाले हो। तो आप भले ही फीस 100 रुपये की जगह 1000 रुपये करो, लड़कियों से भी पैसे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चों को मत मारो कि सेंटर आप इतने दूर दूर दे रहे हो तो पैसे वैसे ही बराबर हो जा रहे हैं बच्चों के। तो उम्मीद करते हैं अगर ये बात पहुंचेगी तो कुछ सुधार होगा इसमें। बाकी जैसे जैसे बच्चों की अपडेट आती रहेगी हमारे पास, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।